क्या? भाजपा जो है लगातार ये आरोप लगा रही है कि सपा के कार्यकर्ता बस नारेबाजी करने के लिए हैं, चुनाव लड़ने का वक्त आएगा तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही आएगा। ये तो 8 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि हम लोग नारा लगाना जानते हैं या सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। और अब की बार कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। और रही एम बाई समीकरण की बात, तो एम बाई की तो परिभाषा ही बदल चुकी है। एम का मतलब माई और बाई का मतलब यू, और मेरा और तेरा जब ठप्पा लगेगा तो फिर से रघुराज भैया जीतेंगे। जय भाजपा, जय भाजपा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का स्वागत है इन खबर पे। तो भैया, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की लोकसभा सीट जो नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई है, वहां पे उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के लेकर राजनीतिक सरगर्मी जारी है। भाजपा का जो हमेशा से एक मेन मुद्दा रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, तो यहाँ पे मैनपुरी की जनता भी मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं इनसे जरूर ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपका कि भाजपा का जो मेन मुद्दा रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें कितना सुधार हुआ है? इसमें 70% सुधार हुआ है। महिलाएं आज सुरक्षित हैं और जो योगी जी की सरकार में आज हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि मतलब मैनपुरी की महिलाओं का मूड क्या है? मूड ये है कि हम लोग सब लोग भाजपा ही जीते, ये सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग आज सुरक्षित निकलते हैं, चाहे रात में निकले चाहे दिन में निकले। हम लोगों को डर नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाजपा ही जीते। डिम्पल भाभी का कोई रोल नहीं है? डिम्पल भाभी तो वो तो भैया अखिलेश भाई की वाइफ है, अब उनकी क्या कहना मुझे। नहीं तो मतलब जो है यहाँ पे बहू और शिष्य की जो लड़ाई है, उसमें कौन मारेगा बाजी? शिष्यबाजी मारेगा, क्योंकि बहू के परिवार के पास, उनके पास ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है मैनपुरी में जो चुनाव लड़ सके। ये समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ ये चुनाव है और ये 100% हारेंगे। और यहाँ पर वो शक्ति जीतेगी जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध को, सिर्फ भारतीय बच्चा जब निकलता था तो बंद हो जाता था। इन शक्तियों के लिए ये चुनाव है, और उनके ऐसी शक्तियों के लिए चुनाव है जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के नाम को गौरवान्वित किया है। तो इसलिए अब की बार नो परिवारवाद, नो भाभी, नो भैया, सिर्फ और सिर्फ रघुराज सिंह, जय भाजपा, जय भाजपा। मतलब भाभी एकदम आने वाली नहीं है, मूड बना लिए हैं क्या आप लोग? रघुराज भैया, भाभी मंगल गीत गाएंगे और भैया ताली बजाएंगे। अरे भैया, नेताजी कह रहे हैं लोग कि मैनपुरी में जो भी विकास हुआ है वो नेताजी की देन है, और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इसके बाद बहुरानी यानी कि डिम्पल यादव जीते। अब उस विकास का हम क्या करेंगे जिस पर हमारी मातृशक्ति शाम को 5 बजे के बाद निकलने से डरती थी? ऐसे विकास का क्या करेंगे? विकास तो अब है, जो अभी आपके सामने हमारी मातृशक्तियों ने जो आपको बयान दिया है कि वो जब चाहती है 24 घंटा में जिस वक्त चाहती है वो सीना तान के मैनपुरी की गलियों में घूमती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे आंख में आंख डाल के बात कर सके या उनको चोरी छुपे भी उनको देख सके। तो इसलिए मैनपुरी की महिलाएं और भी हैं यहाँ पे। आप बताइए क्या लग रहा है? भाजपा जो है उसका मेन मुद्दा यही रहा है कि महिलाएं उनकी सरकार में सुरक्षित हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि भाजपा जीतेगी। लेडीजें शौचालय मिला है उनको, और जो समझ ले पूरे घर रहने के लिए पक्का मिला है घर, और सब सुरक्षा है। महिला बाहर निकलती हैं, गुंडा लोग नहीं मिलते हैं। कभी जंजीरें पहन के चलते थे नकली, अब असली पहन के चलते हैं। तो गुंडों की सबकी बाह हो गई है। अब सरकार आने वाली नहीं है, अब गुंडा राज खत्म हो गया है, अब बिल्कुल खत्म हो गया। और आएगी सरकार भाजपा की, कमल खिलेगा और खिलेगा कमल, और रघुराज साथ जीतेंगे और जीतेंगे। भैया, जो है मैनपुरी में एमवाई समीकरण बड़ा चलता है और सपा सरकार यानी अखिलेश भैया एमवाई समीकरण पे बड़ा ध्यान देते हैं। कितना फर्क पड़ने वाला है? यहाँ साक्य है, राजपूत है, लोधी है, बनिया है, इन सब का वोट एमवाई फैक्टर बाई यहाँ बहुत कम, एम बहुत कम है। और बाई जो है, बाई को यहाँ मौका नहीं दिया जाता। यहाँ का लोकल आदमी, यहाँ का लोकल उनका कार्यकर्ता परेशान है, वो खुद हराने के लिए लगा होगा। शिवपाल चच्चा है ही,
अच्छा, शिवपाल चाचा साथ है। हाँ। शिवपाल चाचा काम करेंगे ही। और अहंकार और संस्कारवान कार्यकर्ताओं के बीच में युद्ध है। संस्कारवान लोग जीतेंगे, उनके अहंकारी लोग नहीं जीतेंगे। जो बाबू सिंह कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में 1 किलोमीटर दूर होने पर नहीं जाते हैं, ये संस्कारी लोग हैं। जो उनके पिता खत्म होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं जाकर। समाजवाद, उन्होंने समाजवाद को परिवारवाद में, परिवारवाद से व्यक्तिवाद में परिवर्तित कर दिया है। समाजवाद और राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। इस बार निश्चित तौर पर मैनपुरी का क्रांतिकारी नौजवान भारतीय जनता पार्टी भाजपा भी ये आरोप लगाती आ रही है कि जो भी सपा के कार्यकर्ता हैं वो बस नारेबाजी करने के लिए हैं। क्या राय है? क्या भाजपा जो है लगातार ये आरोप लगा रही है कि सपा के कार्यकर्ता बस नारेबाजी करने के लिए हैं। चुनाव लड़ने का वक्त आएगा तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही आएगा। ये तो 8 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि हम लोग नारा लगाना जानते हैं या सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। और अब की बार कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। और रही एम-बाई समीकरण की बात, तो एम-बाई की तो परिभाषा ही बदल चुकी है। एम का मतलब माई और बाई का मतलब यू, और मेरा और तेरा जब ठप्पा लगेगा तो फिर से रघुराज भैया जीतेंगे। जय भाजपा, जय भाजपा। एम-बाई फैक्टर मतलब योगी और मोदी फैक्टर, यही काम करेगा मैनपुरी में। योगी और मोदी मायने बदल चुके हैं एम-बाई। मैंने अखिलेश भैया का एम-वाई समीकरण जो है एकदम बदल चुका है। अब भैया भाभी नहीं चलेंगे। जिस पार्टी के पास मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ाने के लिए कोई एक कार्यकर्ता नहीं मिलता है, वो जीत का सपना कैसे देख सकता है? वो अपने परिवार से लोगों को लड़ाते, उनके पास एक भी कार्यकर्ता होता तो आज कोई न कोई मैनपुरी के माता का लाल चुनाव लड़ा होता तो समझ में आता कि भाई उधर शिवपाल चाचा को जो है स्टार प्रचारक बना दिए हैं। स्टार प्रचारक तो उन्होंने पहले भी बनाया था, लेकिन वो स्टार इतना दूर हो गया था, वो तो मंगल ग्रह से दूर हो गया था। आजमगढ़ के चुनाव में तो शिवपाल चाचा को नहीं बनाया। और इस बार जो ये चुनाव है, ये युवा लड़ रहा है, माताएं बहनें लड़ रही हैं, किसान लड़ रहा है, व्यापारी लड़ रहा है। व्यापारी जिसे ये लोग दिन दहाड़े लूट लिया करते थे लोग, वो व्यापारी पूरे तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो बहनें साथ में, जिन्हें मन चले छेड़ दिया करते थे। और अगर पुलिस पकड़ कर ले जाती थी, उन्हें पता होता था कि सैपाई से फोन आएगा और बाइज्जत कोतवाल उन्हें छोड़ने जाएगा। आज योगी जी की सरकार है, कानून का राज है, गुंडे माफिया अब दिखाई नहीं देते हैं। वो तो मैनपुरी तो बिल्कुल बगल में है। यहाँ अखिलेश भैया तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है गुंडाई बढ़ती जा रही है। हाँ कहेंगे भैया कभी एसी से निकल के बाहर आते नहीं है, कार्यकर्ता को पहचानते नहीं है, उनके पास कोई एक प्रत्याशी चुनने का कोई कार्यकर्ता मिलता नहीं है। चुनाव है कहाँ को नहीं पड़ो अब चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए यहाँ पे मैनपुरी की जनता ये कह रही है कि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जो लोग गढ़ की बात करते थे, खत्म हो चुका है, गढ़ है कौन का? जो आप एम-बाई कहते थे वो एम-बी भी हो गया, मियाँ बीबी और बच्चे, बस और कोई नहीं। परिवार भी घुटी पे टांग दिया, समाज भी घुटी पे टांग दी और जात भी घुटी पे टांग दी। केवल मियाँ बीबी और बच्चे जवान हो जाएंगे। से एक बात कहना चाहते हैं कि हम भोगांव विधानसभा से आते हैं। हमारा नेतृत्व श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी करते हैं। मुलायम सिंह हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हो, लगभग 10 वर्षों से 10 चुनाव से भोगांव विधानसभा समाजवादी पार्टी को हराने का काम कर रही है। इस बार 1 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी को भोगांव विधानसभा हरा के भेजेगी। जो लोग गढ़ की बात करते थे, आज उन्हें घर घर जाना पड़ रहा है। जो अपना गढ़ बताते थे, अखिलेश जी अपना गढ़ बताते थे कि अपना कोई खड़ा कर देंगे जीत जाएंगे, आज उनको घर घर में जाना पड़ रहा है खुद को। वो अपने अगर पिता को पिता समझते तो क्या गद्दी से हटाते? गद्दी से हटाने के बाद पिता कैसा? ये पक्का शिष्य मुलायम सिंह यादव जी का। वो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब रघुराज सिंह साक्षी यहाँ से जीत कर जाएंगे। शिष्य और बहू की लड़ाई है और जनता की राय जो है काफी मशहूर है यहाँ पे। और चचा आप भी क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि दिस इज बीजेपी इज गोइंग टू रजिस्टर अ वेरी बिग वन एंड वेरी इजी विन इन द मैनपुरी। By election are most timely generally won by the ruling parties. So obviously the swing will go in favor of BJP. But आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही मैनपुरी के। अच्छा मैनपुरी के। It doesn't mean कि it's the end of the world for the Samajwadi Party. Samajwadi Party can again bounce back in the next election, but this time they are going to lose. देखिए यहाँ पे चचा का भी कहना है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी हार रही है और ये है जमीनी हकीकत मैनपुरी की। जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, आपने देखा, आपने जाना। देश दुनिया की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे आप सब इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।